हमारा ब्रह्मांड अनेकों से भरा पड़ा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे ये और ज्यादा जटिल होता जाता है। आज का रिसर्च और साइंस ये कहता है कि ब्रह्मांड की जो मास और एनर्जी है वो 3 भागों में बटी हुई है। जो पहला भाग है यानी कि उसे हम कहते हैं नॉर्मल मैटर, वो केवल 5% और उससे भी कम है। दूसरा पार्ट डार्क मैटर है जिसे हमने आज समझना है, जो हमारा आज का विषय है। और तीसरा भाग है 68% डार्क एनर्जी, यानी कि जो मास और एनर्जी ब्रह्मांड की है, पूरे यूनिवर्स की है, उसके 3 पार्ट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहले बात करते हैं नॉर्मल मैटर की। नॉर्मल मैटर यानी वो मैटर जिससे कि हम और आप बने हैं, जिससे कि गैलेक्सीज बनी है, तारामंडल बना है, प्लैनेट्स बने हैं, सब जीव जंतु उससे बने हुए हैं। यानी वो मैटर जो हमें दिखता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करता है, वो सारा का सारा मैटर क्या है? नॉर्मल मैटर है। और इससे बहुत बड़े हिस्से से डार्क मैटर बना है। डार्क मैटर जिसका नाम है डार्क, यानी कि जो दिखता नहीं है, जो विजिबल नहीं है, ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट है, ये ब्रह्मांड में है, एग्जिस्ट करता है। और इसका एक बड़ा भाग है 27% के रूप में। तो फिर हमें पता कैसे चला, वैज्ञानिकों को कैसे समझ में आया कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? तो आइए पहले इसी को समझते हैं कि डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस का पता हमें कैसे चलता है। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए आइए हम समझते हैं गैलेक्सी की कंडीशन को। गैलेक्सी का एक गैलेक्टिक सेंटर होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यानी हम इसे कह सकते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसमें मैंने 2 स्टार लिए हैं, एक S1 स्टार जो कि गैलेक्टिक सेंटर से बहुत दूर है, यानी गैलेक्सी के एज पर है, और दूसरा स्टार गैलेक्टिक सेंटर के नजदीक है, S2 स्टार। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फिजिक्स का नियम कहता है जो प्लेनेट नजदीक होगा, मरकरी, वो तेज, उसका ऑर्बिट वो तेज घूमता है, उसकी स्पीड ज्यादा है, जबकि यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लेनेट जो दूर हैं उनकी स्पीड स्लो है। यहां भी फिजिक्स का वही नियम लगना चाहिए। इसका मतलब S1 स्टार जो एज पर है गैलेक्सी के, उसकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, लेकिन S2 स्टार और S1 स्टार की जो स्पीड है वो लगभग एक समान पाई गई है। तो रिसर्च से जो नोटिस हुआ वो यही हुआ कि दोनों की स्पीड लगभग एक समान है। ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब S1 स्टार जो कि गैलेक्सी के एज पर है, इसे कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड सपोर्ट कर रहा है जो कि विजिबल नहीं है। एक ऐसा मैटर है जो विजिबल नहीं है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो इफेक्टिव है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसी मैटर को हमने नाम दिया है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर किन पार्टिकल से बना है ये भी पता नहीं है, ये रिसर्च का मुद्दा है और इसमें रिसर्च लगभग चल रही है। सर्न में जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जो मशीन है वो काम कर रही है लगातार इसमें, कि वो डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस को क्लियर कर पाए कि किन पार्टिकल से बना है। नॉर्मल मैटर जो बनता है वो बेरियनिक पार्टिकल से बनता है, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आते हैं, लेकिन डार्क मैटर में इसका मतलब नॉन बेरियनिक पार्टिकल्स होंगे। क्या ये न्यूट्रॉन से बना है? ये भी एक प्रश्न है। अगर हम देखें डार्क मैटर को, तो डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि दिखाई नहीं देता, ना ही ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके साथ इंटरेक्शन करती है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड नोटिस होता है। कुछ ऐसा समझिए कि पैरेलल यूनिवर्स की कंडीशन, हमारा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सी, जो मैटर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो दूसरा यूनिवर्स है वो डार्क मैटर का है, यानी कि ऐसा यूनिवर्स जो कि जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड तो है, जो बिल्कुल हमारे पैरेलल है, जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। और किन पार्टिकल से बना है ये भी हमें नहीं पता। डार्क मैटर के विषय में हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है, खासकर ऋग्वेद में इसके बारे में कुछ बताया गया है। आज हमने डार्क मैटर के बारे में समझा और आने वाली वीडियोस में मैं डार्क एनर्जी को भी डिस्कस करूंगा।